नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, शेषफल यानी रिमाइंडर पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर विद्यार्थियों का रिमाइंडर यानी शेषफल पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो केवल क्वेश्चन के टाइप पढ़ते हैं और टाइप से होता क्या है कि जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आता है वो घबराने लगते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको रिमाइंडर पर इतनी जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हाँ, एक बात और है कि मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा ताकि बड़ा वीडियो न हो। तो आपके दाहिनी तरफ बाईं तरफ स्क्रीन पर ये कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं जो शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, ये एक प्रोडक्ट है, इसको डिवाइड किया जाएगा 12 से। एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 195 लीव्स ए रिमाइंडर 47, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 द रिमाइंडर विल बी। एक संख्या को अगर 195 से भाग देने पर शेषफल 47 आता है तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं रिमाइंडर पर 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो शेष कॉन्सेप्ट है वो वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन हैं जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो इनमें से डिवीजन की बात यानी भाग देने की जो क्रिया है वो हम लोग छोटी क्लास से ही सीखते हैं और वो क्रिया कैसे होती है, कैसे हम लोग डिवीजन की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। भाग देने के लिए हम लोगों को सिखाया जाता है कि ऐसे एक लाइन खींच लेना है। इस लाइन के बीच में जो संख्या रहती है उसको डिविडेंड कहते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसको अंग्रेजी में डिवाइजर कहते हैं और जो भागफल आता है इसे क्वोशिएंट कहते हैं। और फिर नीचे शेष आता है यानी रिमाइंडर आता है। हिंदी में इसे भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं और इसे शेष बोलते हैं। ऐसे ही भाग देने की क्रिया को समझाया जाता है। अब अगर ध्यान से देखें कि अगर हम इसे एक संकेत के माध्यम से देखें तो मान लीजिए कि डिविडेंड बी है और भाजक ए से यानी डिवाइजर ए से इसे डिवाइड किया जा रहा है तो भागफल Q यानी क्वोशिएंट Q आया और रिमाइंडर R आया। तो ये जो 4 क्वांटिटी हैं A, B, Q और R, इनमें एक रिलेशन होता है और रिलेशन वो ऐसे होता है कि B इक्वल टू A इंटू Q प्लस R और R के लिए एक कंडीशन होती है कि ये 0 के बराबर या बड़ा होता है और डिवाइजर से ये छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। यानी जो रिमाइंडर है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता यानी ऋणात्मक नहीं होता। तो ये जो रिलेशन मिला, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को ही रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो ये तो हुई भाग देने की क्रिया जो इस तरह से यहाँ पर की जाती है। अब हम लोग भाग की और ये जो रिमाइंडर है इसकी प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे कि रिमाइंडर की क्या क्या विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के ऊपर ही विशेषताओं के आधार पर ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन विशेषताओं में से कुछ प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और वही उसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर हम पहले इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर,
प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर्स। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कोई नंबर n है और n को a से डिवाइड किए, n1 ले लिए, इस नंबर n1 को a से डिवाइड किए तो एक रिमाइंडर आया r1, और एक दूसरा नंबर ले लिए n2 और इसी को a से ही डिवाइड किए तो इसमें रिमाइंडर आया r2। तो यहाँ पर दो स्थितियां पैदा होंगी, पहले तीन स्थितियां कि अगर n1 प्लस n2 को डिवाइड किया जाए, इनके सम को डिवाइड किया जाए a से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहां से जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर अगर हम इनके रिमाइंडर को जोड़ करके, रिमाइंडर को ऐड करके a से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर हमको मिलेगा वही रिमाइंडर एक्चुअल में नंबर्स को ऐड करने के बाद भी मिलेगा। एक्चुअल में नंबर्स को ऐड करके फिर a से डिवाइड करें तो वही रिमाइंडर मिलेगा जो रिमाइंडर इन नंबर्स में a से डिवाइड करने पर आया है। जैसे ये r1 आया है, n1 को डिवाइड किया गया और n2 को डिवाइड किया तो r2 आया, तो r1 और r2 को ही ऐड करके अगर a से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर एक्चुअल नंबर को ऐड करके और a से डिवाइड करने पर आएगा। अब इसको एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक नंबर है 15 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 3, और एक दूसरा नंबर है 14 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 2। अब ये रिमाइंडर आ गया। अब अगर हम 15 प्लस 14 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा रिमाइंडर। देखिए ये 7 बार जाएगा, 4 7 28 और 4 8 32, तो 7 बार जाएगा तो 28, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब ये देखिए दोनों एक्चुअल नंबर को 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब मैं जो इस प्रॉपर्टीज में कहना चाहता हूं वो ये है कि हमको अब नंबर की जरूरत नहीं है, इनसे जो पहले रिमाइंडर आया है उन्हीं को हम लोग ऐड करके और 4 से डिवाइड कर देंगे तो वही रिमाइंडर आएगा जो एक्चुअल में नंबर्स को ऐड करके और 4 से डिवाइड करके आया है। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर को ही हम लोगों ने ऐड कर लिया, 3 और 2 मिलके 5, और 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये जबरदस्त काम करती है। ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यानी सम के लिए भी काम करती है, और ये प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के लिए भी काम करती है कि अगर n1 और n2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर a से डिवाइड किया जाए तो वही रिमाइंडर आएगा जो इनके जो पहली बार रिमाइंडर आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए और a से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा। तो हमको नंबर की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर के बदले उनसे जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, रिमाइंडर मिला है, उस रिमाइंडर को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रिमाइंडर एक्चुअल वाला आ जाएगा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हुई, यानी n1 और n2 को मल्टीप्लाई करके a से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, n1 में a से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया है और n2 में a से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके a से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा। यानी ये दोनों रिमाइंडर सेम है, इक्वल है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है कि अगर n1 और n2 का डिफरेंस ले लें, यानी अंतर में अगर हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर इनके रिमाइंडर को अगर हम डिफरेंस लेकर के और a से डिवाइड करें तो मिलेगा। तो ये जो है तीन प्रॉपर्टी जो है इसमें जबरदस्त है। तो मैंने ये एग्जांपल लेकर के दिखाया, और ये आप चाहें तो इन दोनों एग्जाम में जो मैंने प्रॉपर्टी ये लिखे हैं सेकेंड और थर्ड, इन पर भी इन एग्जांपल को लागू करके देख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये n1 में डिवाइड करने पर 4 से 3 रिमाइंडर आया था और n2 को डिवाइड करने पर 2 आया था। तो अब यहाँ पर देखिए
अगर हम n1 और n2 में डिवाइड 4 करने पर जो रिमाइंडर आया है तो 3 into 2 आया है। तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दिए और 4 से डिवाइड किए तो ये आ गया 6/4 और रिमाइंडर आ गया 2। तो आप एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं रिमाइंडर यही मिलेगा। और यहाँ डिफरेंस है तो 3 और 2 का डिफरेंस ले लिए तो ये आ गया 1 और 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। अगर डिवाइजर से छोटा डिविडेंड है, डिवाइजर से छोटा डिविडेंड है तो वही रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4 से छोटा अगर कोई रिमाइंडर डिविडेंड है जैसे 1 है, 2 है और 3 है और इसे 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1, 2, 3 ही मिलेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई जिसमें ये मेन प्रॉपर्टी पहली थी जिसमें 3 पार्ट थे। और अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूंगा और यही जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात आपसे करता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए कि ये एक नंबर n है, n को a से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आ गया r1। अब क्या है कि अगर n को n गुना कर दिया जाए यानी n टाइम्स में a से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या है, तो यहां से जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इनके इस वाले रिमाइंडर को n टाइम कर दिया जाए और a से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर एक्चुअल नंबर को n गुना n टाइम्स करने पर और फिर a से डिवाइड करने पर जो मिलेगा, अब उनके रिमाइंडर यानी पहले वाला n में से जो रिमाइंडर मिला है उसका ही n टाइम्स कर दें तो हमें वही रिमाइंडर मिलेगा। अब मैं एग्जांपल से आपको तो मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये 14 है, 14 को a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया, 4 से डिवाइड करने पर एक जगह पर 4 ले लिया, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमको मिला था 2। अब अगर हम 14 का यानी 14 का 3 गुना कर दें तो 14 का 3 गुना हो जाएगा 42, 14 तिया 42। अब इसे 4 से यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 10 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर आ गए। अब यही क्रिया जो हम एक्चुअल नंबर के साथ कर रहे हैं उसके रिमाइंडर के साथ करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 आया है, 2 का ही 3 टाइम्स कर दें तो 2 का 3 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो आपने देखा कि जो ये एक्चुअल नंबर में एक्चुअल नंबर का 3 गुना करके और फिर 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया है वही रिमाइंडर जो नंबर पहली बार यानी 14 को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया इसी का 3 गुना करके हम 4 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर मिल गया। तो हमको एक्चुअल नंबर में जाकर के डिवीजन का प्रोसेस नहीं करना है और रिमाइंडर नहीं निकालना है, बल्कि एक्चुअल नंबर से जो रिमाइंडर मिला है उस रिमाइंडर के साथ वही ऑपरेशन करेंगे जो ऑपरेशन नंबर के साथ करने को कहा जा रहा है। अब चलिए मैं तीसरी प्रॉपर्टी बताता हूं या तीसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये नंबर a है और n है और n को a से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर मेरा r1। अब अगर हम n के किसी पावर को यानी यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3 है, अगर n के पावर n को 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो मिलेगा, मान लीजिए रिमाइंडर r मिला, तो ये रिमाइंडर मिलेगा। तो अब हमको इसके साथ ही ये काम कर लेना कि ये जो पहली बार रिमाइंडर मिला है इसी रिमाइंडर का हम n पावर कर देंगे और फिर 4 से या a से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर a है, a से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर वही मिलेगा जो एक्चुअल नंबर को n पावर करने पर रिमाइंडर मिला है। अब इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। देखिए 14 को हम लोग 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर मिल रहा था 2। ठीक, अब 14 का मैं स्क्वायर कर देना, 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 196 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे तो देखिए 4 चौके 16 और 4 8 32, 2 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर 196 में 196 में 4 से भाग देने पर
रिमाइंडर आ गया 2। अब यहां क्या करना है, ये जो 2 है, नहीं इसको हम लोग देख लें, 196 को 4 से डिवाइड की 4 चौके 16, ये कट जाएगा, एच ऑफ 4 9 जा 36, ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर यहां पर 0 आएगा, यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब क्या करना है, अब जो ये पहली बार रिमाइंडर आया है, अब इस रिमाइंडर का ही स्क्वायर कर देंगे, इस रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, यानी क्वोशिएंट 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपने देखा कि इसका पावर कोई भी कर लें पॉजिटिव पावर, तो वही रिमाइंडर मिलेगा जो उसके रिमाइंडर को ही पावर करके और हम लोग डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये 3 मेन कॉन्सेप्ट आपको किसी भी क्वेश्चन पर लगाना होगा। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ डिवाइजर सेम था। अब मैं एक चौथा कॉन्सेप्ट या रिमाइंडर बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जिसमें डिवाइजर अलग अलग है। तो वो कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें यह है कि एक नंबर मान लीजिए n है, n को a से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर मिला r1। अब इसी n को b से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या होगा, ये इसमें क्वेश्चन आता। तो देखिए n को a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r1 मिला है, ठीक है। अगर ये जो रिमाइंडर मिला है r1, ये जो रिमाइंडर r1 मिला है, इसका कैसे यूज करेंगे हम। तो देखिए पहला जो डिवाइजर है a, ये डिवाइजर है पहला, ये फर्स्ट डिवाइजर, और ये है सेकेंड डिवाइजर। तो अगर पहला डिवाइजर को हम b इंटू c के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो पहला डिवाइजर है उसका फैक्टर हो b, तो b इज ए फैक्टर ऑफ a। अगर a का फैक्टर है b, तब क्या होगा कि हम लोग a में n में a से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया है, अगर a का फैक्टर b है तो b से इस नंबर में यानी n में डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसे प्राप्त करने के लिए जो a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r1 आया है, इस r1 को ही b से डिवाइड करके और हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे। और ये कब होगा कि a से इस नंबर में डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिला है r1, इस r1 को ही दूसरे डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर वो निकाल लेंगे जो n में b से डिवाइड करके रिमाइंडर मिलता। ये कब होगा कि जब a यानी फर्स्ट डिवाइजर का फैक्टर हो सेकेंड डिवाइजर, यानी सेकेंड डिवाइजर फर्स्ट डिवाइजर का अगर फैक्टर है तब ये काम कर लेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पर ये जो मैं शुरुआत में आपको ये क्वेश्चन बताया था दूसरा वाला, ये क्वेश्चन इसी पर सॉल्व हो जाए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 195 लीव्स ए रिमाइंडर 47 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 50। तो 195 का 15 फैक्टर होना चाहिए। अगर ये फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब कि 195 15 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि 15 जो है 195 का फैक्टर है। अगर ये है तो ये जो एक्चुअल नंबर में 195 से एक्चुअल नंबर में ये ए नंबर का पता नहीं, उसमें 195 से या 195 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आया। तो अब इसी रिमाइंडर को जो ये 15 है यानी दूसरा जो डिवाइजर है, इससे डिवाइड करके हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे।
तो ये देखिए 15 या 45 हो गया और ये 2 आ गया, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर उसी नंबर को 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 मिल गया। हमको नंबर्स को जानने की जरूरत नहीं हुई, बस ये कंडीशन जाननी थी कि 195 का अगर 15 फैक्टर है तब उस नंबर को 195 से डिवाइड करने पर जो ये रिमाइंडर आया है, इसी रिमाइंडर में 15 से डिवाइड करके हम एक्चुअल रिमाइंडर निकाल लेंगे। और ये जो पहला सवाल था, पहला क्वेश्चन था, इसको कैसे करेंगे तो इसको भी मैं आपको बता दूं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 1213 गुणे 1214 गुणे 1215, इसको डिवाइड करना है 12 से। तो देखिए मैं ये बताना चाहता हूं कि 1213 में 1213 में 12 से 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1214 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और 1215 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये रिमाइंडर का फर्स्ट वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट का सेकेंड पार्ट है जिसमें रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो रहे थे नंबर्स के। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6, देखिए 6 हो गया, 6 में 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये डिवाइजर है 12 और डिविडेंड 6 है। तो अगर 12 से छोटा डिविडेंड है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 6। अब देखिए आप एक्चुअल नंबर को मल्टीप्लाई करते और फिर 12 से डिवाइड करते तो जो रिमाइंडर आता वही रिमाइंडर इस प्रॉपर्टी और इस कॉन्सेप्ट से इतना कम समय में इतना जल्दी से आप निकाल लिए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये प्रॉपर्टीज कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की प्रॉपर्टी में बताऊंगा जो और भी अच्छा है, और इसके पहले मैं यूनिट प्लेस डिजिट पर भी वीडियो बना चुका हूं, उसे जरूर देखिए, बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।